वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से एक खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया और सिटी ऑफ टोरंटो के लिए है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो वाले शदीद बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया और सिटी ऑफ टोरंटो के लिए है। हुकूमती एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि रात गए शुरू होने वाले तूफान का सिलसिला पीर की रात तक जारी रहेगा। मुकामी सतह पर शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि कहा गया है कि उन तूफानी बारिशों के नतीजे में 35 से 40 मिलीमीटर बारिश रात गए हो सकती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि नशेबी इलाकों में बारिशों के सबब चंद मकामात पर सैलाब का भी खतरा है। कैनेडियन खलानवर डेविड सेंट जैकिस 6 से ज़ायद महीने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर गुजारने के बाद वापस ज़मीन पर आ गए। डेविड कनाडा के सूबे क्यूबेक से ताल्लुक है। उन्होंने 204 दिनों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे तवील स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड भी कायम किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन खलानवर डेविड सेंट जैसिंथ 6 से ज़ायद महीने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर गुजारने के बाद वापस जमीन पर आ गए हैं। डेविड कनाडा के सूबे क्यूबिक से है और उन्होंने 204 दिनों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे तवील स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड भी कायम किया है। उनके हमरा 3 और खलानवर्दों ने उन्हें 6 माह बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में गुजारे हैं। वो बखैरियत जमीन पर वापस पहुँच गए हैं। सोवेस कैप्सूल जिसमें कैनेडियन खलाबाज के अलावा रूस और अमरीका के खलाबाज भी मौजूद थे, काजाकिस्तान के मैदानों में उतरा। कनाडा के डेविड और अमेरिका की एन मैकलिन दोनों खलाबाजों ने अपनी जिंदगी का पहला मिशन मुकम्मल किया, जबकि एक्सपीडिशन कमांडर ओली कोनोनेंको ने अपनी जिंदगी का चौथा खलाई मिशन मुकम्मल किया। तीनों ने 204 अयाम खला में गुजारे, जबकि अमेरिका के निक हैक, क्रिस्टीना कोच, रूस के एलेक्से ओचिनिन खलाई स्टेशन में ही है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेंगजू के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का खात्मा कनाडा के कौमी मुफाद में होगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेंगजू के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का खात्मा कनाडा के कौमी मुफाद में होगा। मैंग की कानूनी टीम ने ओटावा से कहा है कि कनाडा की खुद मुख्तारी को मद्देनजर रखते हुए उन पर से कानूनी कार्रवाई को खत्म करे जो वाशिंगटन की जानिब से ईरान पर लगाए जाने वाली पाबंदियों की मुखालफत के इल्जाम में उनके खिलाफ की जा रही हैं। वकला की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने साबिक वजीर आजम जैन शर्तैन से मुतालिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वजीर इंसाफ डेविड लेमेटी के सामने एक बहस पेश की ताकि चाइना के साथ जारी तनाज़ा खत्म हो सके। वकला का कहना है कि कनाडा अमेरिका की इस दरख्वास्त का एहतराम करता है जिसमें मैंग की गिरफ्तारी का कहा गया है, ताहम कनाडा उन्हें मुजरिम नहीं बना सकता। वाज़ेह है कि चीनी कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेंगजू को गुज़िश्ता दिसंबर में अमरीकी ईमा पर कनाडा में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद चीन और कनाडा के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए थे। कनाडा स्पेशल फोर्सेस को एक बार फिर इराक की कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत फराहम करने की दावत दी जा रही है, जो 2017 में दाइश के ग्रुप के खिलाफ जंग में कनाडा फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा स्पेशल फोर्सेस को एक बार फिर इराक की कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत फराहम करने की दावत दी जा रही है, जो 2017 में दाइश के ग्रुप के खिलाफ जंग में कनाडा फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वाशिंगटन में इराकी कुर्दिस्तान के एक सफारतकार बयान समी अब्दुल रहमान का कहना था कि उन्होंने अपने लोगों पर जोर दिया है कि कैनेडियन फौज से हमें उनकी मौजूदगी और जाने के बाद भी कोई खतरा नहीं। कुर्द हुकूमत पेशमरगा में इस्लाहात के हवाले से काम करिए ताकि खित्ते को दाइश के हमलों से बचाया जा सके। उनका कहना था कि हम इस बात के पाबंद हैं और हमें अंदाजा है कि कुर्दिस्तान को पेशावर कौमी और मुत्तहिद फौज की जरूरत है। गो कि इस्लाहात तवीलुल मुद्दती नहीं है, ताहम उसमें कनाडा का किरदार अहमियत रखता है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कनाडा स्पेशल फोर्सेस ने 3 साल तक कुर्दों को ट्रेनिंग दी थी ताकि वो अपनी नीम आज़ाद रियासत की हिफाजत कर सकें और उसे दाइश से बचा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमेरिका और ईरान पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमेरिका और ईरान पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करे। अमेरिका ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इजलास तलब किया। इजलास में खलीज ओमान में ऑयल टैंकरों पर किए गए हमलों की मज़म्मत की गई। सलामती कौंसिल का बंद कमरे का इजलास अमेरिका की दरख्वास्त पर बुलाया गया। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते के ममालिक में बातचीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को धमका रहा है तो इससे बात कैसे हो सकती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ सख्त माली पाबंदियां लगा दी हैं और ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ पर भी पाबंदियां आयद किए जाने का ऐलान मुतवक्के है।
ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور وزیر خارجہ جواد ظریف پر پابندیاں عائد کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور وزیر خارجہ جواد ظریف پر پابندیاں کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان عباس موصوی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور وزیر خارجہ جواد ظریف کے خلاف پابندیاں بے نتیجہ ہیں۔ ٹرمپ منتظمین عالمی سطح پر قائم امن اور سیکیورٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ چند ہفتوں کے دوران کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے مقبوضہ بیت المقدس کے دورے پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی صدر نے حقیقی مذاکرات کے لیے دروازہ کھلا رکھا، تاہم مذاکرات کے جواب میں ایرانی خاموشی قابل غور ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی امریکی مشیر قومی سلامتی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے مطالبے کے بعد کیا وزیر خارجہ پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں؟ پابندیوں سے ظاہر ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کی جانب سے امریکی فوجی ڈرون گرائے جانے کے بعد ایران پر مزید پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ امریکی صدر نے ایران پر دباؤ جاری رکھنے اور ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر دینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ کرنے کے بعد سے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کچھ بات کریں گے ترکی میں صدر رجب طیب اردگان کی جماعت AK پارٹی کو بلدیہ عظمیٰ استنبول کے ری الیکشن میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی میں صدر رجب طیب اردگان کی جماعت AK پارٹی کو بلدیہ عظمیٰ استنبول کے ری الیکشن میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق 3 ماہ قبل حکمران جماعت AK پارٹی کو استنبول کے بلدیاتی الیکشن میں 25 سال بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے صدر طیب اردگان نے تسلیم نہ کرتے ہوئے دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ تاہم ری الیکشن میں حکمران جماعت مزید واضح فرق سے ہار گئی۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے اور غیر حتمی نتائج کے تحت اتحاد جمہوریت کے امیدوار بن علی یلدرم کو 45%، جبکہ اپوزیشن جماعت کے امیدوار اکرم امام اولو کو 54% ووٹ ملے، یعنی اپوزیشن نے 3 ماہ قبل ملنے والے ووٹوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور حکمران جماعت کو اپنے مضبوط گڑھ میں ہزیمت کا سامنا رہا۔ سرکاری سطح پر انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان نہیں ہوا، تاہم کامیاب امیدوار امام اولو کے ہزاروں حامی سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ رجب طیب اردگان نے امام اولو کو کامیابی پر مبارکباد دی، جبکہ شکست خوردہ امیدوار نے بھی پولنگ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد ہی اپنے حریف کو مبارکباد پیش کی۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔